सुंदर भाभी की कंवारी ननद। लीजिए ना जी, अच्छे से नाश्ता कीजिए। समोसे बहुत अच्छे बने हैं। कचौड़ियाँ भी लीजिए। गायत्री जी, महेश जी, प्रतीक बेटा लो ना, शर्माओ मत। रुचिता भी आती ही होगी। रंभा की बेटी रुचिता को देखने के लिए लड़के वाले आए होते हैं। लड़की का नाम प्रतीक होता है। उसकी माँ गायत्री और पिता महेश। सब नाश्ता कर ही रहे होते हैं। तभी वहां रंभा की बहू दीपिका आ जाती है। दीपिका बहुत सुंदर होती है और उसे देखकर प्रतीक तो लट्टू ही हो जाता है। और गायत्री और महेश को भी दीपिका पसंद आती है। एकदम सुंदरता का प्रतीक है आपकी बेटी रुचिता। लगता है यह सिर्फ मेरे प्रतीक के लिए ही बनी है। हाय, इसकी सुंदरता को किसी की नजर ना लगे। थू 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 थू। और अंबाजी, गिरधारी जी, हमें आपकी बेटी पसंद है। प्रतीक और रुचिता की बिल्कुल राधा कृष्ण जैसी जोड़ी लगेगी। क्यों गायत्री? और नहीं तो क्या। रुचिता जी, मैं तो आप पर फिदा हो गया हूँ। क्या आप मुझसे शादी करोगी? तभी सभी घर वाले हैरान रह जाते हैं और दीपिका का पति रणधीर आता है। ये ये सब क्या है? ये मिठाई और चुनरी आप अपने पास ही रखिए गायत्री आंटी। क्या हुआ रुचिता बेटा? तुझे मेरी शक्ल पसंद नहीं आई या मेरे बेटे की है? अरे गायत्री जी, ये रुचिता नहीं दीपिका है, मेरी बहू। मेरे बेटे रणधीर की बीवी और मेरी बेटी रुचिता की भाभी। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। वो देखिए, रुचिता तो वो रही। गायत्री, महेश और प्रतीक चौंक जाते हैं और वो सभी रुचिता की तरफ देखते हैं और अजीब सी शक्ल बनाते हैं। नो वे, मैं इस लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता। अपनी लाइफ को हेल थोड़ी ना बनाना चाहता हूँ मैं ऐसी बदसूरत लड़की से शादी करके। तभी रणधीर गुस्से से प्रतीक का कॉलर पकड़ता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को बदसूरत कहने की? तू क्या कोई ऋतिक रोशन है? हैं? क्या बे चपड़ गंजू? लेबे, छोड़ो मुझे। मुझे घुटन हो रही है, छोड़ो। अगर रिश्ता नहीं तय करना है तो पतली गली पकड़ और दफा हो जा यहाँ से। पर कुछ वाहियात मत बोल, वरना हड्डियों को तोड़ मरोड़ के किसी से शादी करने लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। चल रणधीर बेटा, ऐसे बिगड़े हुए परिवार से कौन रिश्ता जोड़ना चाहेगा? चल बेटा। गायत्री, प्रतीक और महेश वहां से चले जाते हैं और रुचिता रोने लगती है। एक बार फिर से दीपिका भाभी की वजह से मेरा रिश्ता जुड़ते जुड़ते रह गया। आपकी सुंदरता मेरे लिए अभिशाप है दीपिका भाभी। अरे कल मुही करम जली कुलक्षणी, तुझे 1000 बार कहा है कि जब भी कोई लड़के वाले रुचिता के लिए रिश्ता देखने आते हैं तभी उनके सामने मत आया कर। लेकिन ना, तुझे तो सच सवर के कलेश करना ही है। लेकिन माँ जी, मेरी गलती क्या है? अरे शादी ब्याह जैसे रिश्ते, प्यार के रिश्ते, किसी की सुंदरता, किसी की सूरत देखकर थोड़ी ना तय किए जाते हैं। सुंदरता तो उम्र के साथ ढल जाती है। फिर आप रुचिता को ऐसे बंधन में क्यों बांधना चाहती है जहां उस लड़की को सिर्फ इनकी खूबसूरती में ही दिलचस्पी हो? अब ये अपना फालतू का भाषण प्रवचन बंद करो और जाओ यहाँ से। जाकर शाम के खाने की तैयारी करो। दीपिका उदास होकर रसोई में चली जाती है। माँ पापा, आप हर बात पे दीपिका को ही क्यों चिल्लाते हो? आखिर उसने क्या बिगाड़ा है आपका? रुचिता, तुम भी दीपिका को कोसना बंद करो। दीपिका तो आप लोगों से इतना प्यार करती है और आप सब उसके बदले में इतनी नफरत देते हो। रणधीर भी इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है। अपनी बीवी का पालतू कुत्ता तो बन ही गया है हमारा रणधीर। पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रही है वो मेरी बेटी से। मुझे तो भाई और भाभी दोनों पर भी बहुत गुस्सा आ रहा है। दोनों कितने खुश हैं एक दूसरे के साथ। बस मेरी ही खुशियों पर ग्रहण लगाना है इन्हें। नहीं, मैं इन्हें सबक जरूर सिखाऊंगी, लेकिन इसमें आप दोनों को मेरा साथ देना होगा। जरूर जरूर रुचिता बेटी, हम तुम्हारा साथ जरूर देंगे। रुचिता गुस्से में आकर दीपिका और रणधीर के बीच लड़ाई लगाने की प्लॉटिंग शुरू कर देती है। वो अपनी सहेली प्रीति से कहती है, ओए प्रीति सुन, तू इस नंबर से मेरे भाई से चैटिंग कर। ऐसी चैटिंग जिससे मेरे भाई और भाभी के बीच में बहुत सारी दरारें पड़ जाए और उनका रिश्ता टूट कर चकनाचूर हो जाए। ओ माय गॉड रुचिता, तू कब से वो टीवी सीरियल वाली वैम्प बन गई यार?
अपनी ही भाई भाभी की गृहस्थी उजाड़ने पर तुली है। तुझसे जितना कहा है उतना करना यार, वरना तेरे सारे सीक्रेट्स मैं तेरे मम्मी पापा को बता दूंगी, समझी ना तू? प्रीति फेक नंबर से रणधीर के साथ चैटिंग करने लगती है और रणधीर को ना चाहकर भी अपने करीब लाने की बातें करती है। एक दिन जब दीपिका रणधीर के फोन में वो सारे रोमांटिक चैट्स पढ़ती है, तब वो गुस्से से उसका फोन जमीन पर पटक देती है। ये सब क्या है रणधीर? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गिरे हुए हो। दीपिका, तुम उन चैट्स को ठीक से पढ़ तो लेती। वो लड़की ही पिछले 4 दिन से मेरे पीछे लगी है। कहती है कि उसका और मेरा पहले से अफेयर था और पता नहीं क्या क्या। मैं आज ही जाकर साइबर कंप्लेंट दर्ज करवाने वाला था, लेकिन तुमने तो फोन ही तोड़ दिया। अब तो उस लड़की का नंबर भी ट्रैक नहीं कर सकता। रंभा और गिरधारी रुचिता के साथ मिले हुए होते हैं और वो सब कुछ पहले से ही जानते हैं, इसलिए वो दोनों आग में और घी डालने का काम करते हैं। झूठ मत बोल रणधीर बेटा, तेरे पापा ने भी तुझे उस दिन थिएटर से किसी लड़की के साथ बाहर निकलते हुए देखा था, बेशर्म कहीं का। बताइए ना गिरधारी जी से। अब हाँ हाँ, रंबा सही कह रही है, मैंने इस निगोड़े को देखा था। पापा, अब ये सब क्या झूठ मूठ की रचाई हुई बातें कर रहे हैं? दीपिका, मैं तुम्हारे सर पर हाथ रख के कसम खाता हूँ, मेरा यकीन करो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। चुप रहो तुम। मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी। जा रही हूँ मैं यहाँ से, हमेशा हमेशा के लिए। दीपिका, दीपिका, ये तुम क्या कर रही हो? रुको दीपिका। दीपिका अपने कमरे में जाकर फटाफट सारे कपड़े सूटकेस में पैक करने लगती है। रणधीर उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो घर छोड़कर चली ही जाती है। बेचारा रणधीर अब पूरी तरह टूट जाता है। इस सब से रंभा, रुचिता और गिरधारी को बहुत खुशी मिलती है। फाइनली जैसा प्लान किया था वैसे ही एग्जीक्यूट भी हुआ। हमारे प्लान का मकसद यही था कि दीपिका भाभी इस घर से और स्पेशली हमारी जिंदगी से चली जाए, ताकि मेरे लिए जब भी कोई रिश्ते आए तब वो दीपिका भाभी के कारण टूट ना जाए। रणधीर भाई को थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन वो भी यही डिजर्व करते हैं। मुझे छोड़कर अपनी बीवी के बारे में ज्यादा सोच रहे थे ना, भुगतिए अब। हाँ रुचिता बेटा, अब देखना कैसे तेरी शादी कराते हैं हम धूमधाम से। रणधीर घर में अब अकेले ही अपने कमरे में रहता और वो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता। दीपिका तो अपने मायके में होती है। एक दिन रुचिता को देखने के लिए मिहिर नाम का एक लड़का और उसके माता पिता पल्लवी और किशोर आते हैं। मिहिर एक बहुत ही हैंडसम लड़का होता है। मैं एक मार्बल कंपनी का मालिक हूँ। मुझे रुचिता बहुत पसंद है। मुझे उससे शादी करनी है। रुचिता, विल यू मैरी मी? ऑफ कोर्स मिहिर। मिहिर बेटा, पल्लवी जी, किशोर जी, आज से पहले जितने भी रिश्ते आए थे उन सभी ने मेरी बेटी को अपना बेटा देने से इनकार किया, लेकिन आज उन सभी लड़कों में से सबसे बेस्ट लड़का मिहिर, इसने मेरी बेटी के बारे में सोचा और उसे अपनी धर्मपत्नी बनाने के लिए हाँ की। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अरे रंभा बहन, धन्यवाद आपको हमारा नहीं बल्कि अपनी बहू दीपिका का करना चाहिए। वही थी जिसने हमें रुचिता के सारे गुण बताए, उसके बारे में और भी बातें बताई। उसी की वजह से हम यहाँ आए हैं आज। हाँ जी, दीपिका हमारे पड़ोसी की बेटी है। सच में उसके कारण ही हम इस रिश्ते तक पहुँच पाए। दीपिका वहां पर आती है और सभी उसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। रुचिता, रंभा और किशोर को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो तीनों उससे माफी मांगते हैं। प्लीज आप तीनों मुझसे माफी मत मांगिए। प्रीति के सच के बारे में हमें पता चल गया था, इसलिए हमने तय किया कि जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होने दो। आप सबने गलत तो किया, लेकिन आपको अपनी गलतियों का एहसास है, ये जानकर आज बहुत खुशी हो रही है मुझे। मेरी वजह से आप और भाई अलग रहे, सॉरी भाभी। अरे पगली, जब दीपिका मायके गई ना तभी हमें पता चला प्रीति से कि तूने क्या चाल चली है। प्रीति ने हम दोनों को अलग होते हुए देखा और इसलिए सब कुछ सच सच बता दिया, और फिर हम बाहर के बाहर ही मिलते थे। मैं तो अपने ससुराल यानी दीपिका के मायके में दिन भर पड़ा रहता था। खैर, लेट्स एंड दिस इमोशनल ड्रामा हियर और शादी की तैयारियां करते हैं। बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश।
सभी हंसते हैं और फिर रुचिता की शादी मिहिर से हो जाती है।